यानी आप जब किसी खतरे में हो या कोई शय आपके लिए खतरे का बायस बने, तो उससे जो बुरा एहसास पैदा होता है उसे हम डर कहते हैं। बच्चे में दो तरह के डर होते हैं। जब हम बच्चे थे, एक बच्चे में डर होता है कि जब उसके पास ऊंचा बोला जाए ना वो डर जाता है, सहम जाता है जब ऊंचा बोला जाए, बच्चा होता है। और दूसरा से डर होता है कि वो नीचे ना गिरता हो, गिर ना जाए। जब बच्चा बढ़ता जाता है फिर उसमें और बड़े सारे डर आना शुरू हो जाता है, खौफ आना शुरू हो जाता है, अंधेरे से डरता है, बिजली चमक जाती है उससे डरता है, गरज चमक से डरता है, चूहे बिल्ली सांप वगैरह से, बिच्छू वगैरह से या कॉकरोच वगैरह से डरना शुरू कर देता है। फिर हम जब बड़े होते हैं तो बड़े सारे सबसे बड़ा हमें जो डर होता है हमारी फैमिली का होता है। हम अपनी फैमिली को लूज नहीं करना चाहते, खोना नहीं चाहते। हमारी जॉब का डर होता है, हमारी जॉब हमसे खो ना जाए, मिस ना हो जाए, क्योंकि जॉब के वसीले से हम अपने खानदान का या अपने खानदान का एक हमारा स्टेटस है, वो हम चाहते नहीं कि हमारी जॉब हमसे खो जाए। तल्लुकात खत्म होने का डर होता है कि हमारे तल्लुकात बने हुए हैं, हमसे कोई बात ना हो जाए या जिससे तल्लुकात खत्म हो, डर होता है हमारी जिंदगी ना मुक जाए। जैसे मेरे बच्चे ने, छोटे बच्चे हैं मेरे, उन मेरे इस पर डिपेंड करते हैं, तो जिंदगी ना खत्म हो जाए। खौफ हमारी जिंदगी में क्या करता है? जब हमारी जिंदगी में खौफ होता है तो हम क्या कर हमारे में हम में दलेरी या जुर्रत की रूह नहीं रहती, डरना शुरू कर देते हैं, घबराते हैं, किसी से बात करने से डरते हैं, छुपते हैं। ये ये उसके जो खौफ है उसकी वजह से हमारी जिंदगी में ऐसा होता है। क्या हमारे खौफ हमारे जो बॉडी पे भी असर करता है? यस, करता है। उसका असर हमारी जिंदगी पे भी होता है, उसकी असर हमारी बॉडी पे भी है। क्या असर होता है कि खौफ जो है हमारे जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मदाफत है, उसे बिल्कुल कमजोर कर देता है। ठीक है, उसकी वजह से हमें पेट की बीमारी शुरू हो जाती हैं, अल्सर शुरू हो जाता है, फिर कार्डियक बीमारियां जिससे दिल की बीमारियां वो भी होना शुरू हो जाती है। बाइबल खौफ के मतलब क्या कहती है? ये तो एक डेफिनेशन है जो मैंने देखा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जो ऑक्सफोर्ड जो डिक्शनरी वहां से मैंने लिए डेफिनेशंस लिए हैं, या जो साइकोलॉजी के जो डिक्शनरीज हैं वहां से मैंने देखा कि खौफ क्या चीज है, उसका हमारी जिंदगी पे क्या असर होता है। बाइबल हम देखते हैं, बाइबल में क्या है ये खौफ, व्हाट इज फियर इन बाइबल। बाइबल हम पहला खौफ कहाँ देखते हैं? पहला खौफ कहाँ हम देखते हैं? जेनेसिस की किताब में, पैदाइश की किताब में। कहाँ पे, कोई बताएगा? जेनेसिस की पैदाइश की किताब, उसका 3 बाब 10वीं आयत। आज कोई पढ़ेगा कोई? पैदाइश की किताब उसका 3 बाब 10वीं आयत। जी, उसने कहा, 3 बाब उसकी 10वीं आयत। 10वीं आयत। उसने कहा, मैंने बाग में तेरी आवाज सुनी और मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था और मैंने ले अपने आप को छुपा लिया। ठीक, ये किसने कहा था? आदम ने कहा था। आदम ने कहा था कि मैं डरा क्योंकि मैं नंगा था, मैंने अपना कुछ। वो क्यों डरा था? वो नंगा था क्योंकि गुनाह किया था उसने खुदाउन। यस, या जब मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो हमसे जब गलती हो जाती थी कहीं, तो डर के हम भी छुप जाते थे झाड़ा पैन गया, झिड़कियां पड़ेगी, मार पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, उसने गुनाह किया है, गुनाह की वजह से हमारी जिंदगी में डर आ जाता है, खौफ आ जाता है, हम छुपते हैं, डरते हैं, बात करने से डरते हैं। वो खुदा जिसने उसे बनाया था, कि क्या यहाँ लिखा है कि खुदा ने उससे
उसके नथनों में जिंदगी का दाम फूंका, ठीक है, नंबर 1 उसे जिंदगी का दाम दिया। नंबर 2, खुदावन ने आदम को लेकर बाग आदम में रखा, उसे जगह भी दी, ठीक है, उसकी निगाहबानी करे, निगाहबानी, बागबानी और निगाहबानी, उसे काम भी दिया, ठीक है। और खुदा ने बाग के हर तरह का फल बेरोक टोक खाने के लिए उसे दिया, उसे खाने के लिए भी दिया, उसके नथनों में जिंदगी का दम भी फूंका, उसे जगह भी दी, काम भी दिया, उसे खाने का इंतजाम किया। फिर खुदा ने देखा वो उसके लिए एक जीवन साथी का भी इंतजाम किया। लेकिन इसके बावजूद भी जब वो आजमाइश में पड़ता है तो गुनाह करता है, गुनाह की वजह से जिंदगी में डरा है। अच्छा, ये आदम है, क्या नबी भी क्या नबी भी डरते रहे हैं? नबी डरते रहे हैं, यस जी, नबी भी डरते रहे। मूसा डरता रहा। खरूज की किताब उसका 2 बाब 14वीं आयत देखें। खरूज की किताब उसका 2 बाब और 14वीं आयत। दूसरा बाप उसकी खरूज की किताब उसका 2 बाब 14वीं आयत। चौथी 14वीं 14। उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया है? क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला, मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोच कर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। आप 15वीं आयत भी पढ़ दें, 15वीं आयत। जब फराउन ने सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फराउन के हजूर भागकर मूल के मैदान में जा बसा। हाँ जी, मूसा उस वक्त उसे खुदा का उसने टेस्ट नहीं किया था, खुदा की उसे पहचान नहीं थी। तो बाहर निकलता है और देखता है कि एक मिस्री जो है उस पर जुल्म कर रहा है, इसराइली पे जुल्म कर रहा है। तो वो मिस्री को मार डालता है और फिर उससे होता है, डरता है कि कहीं उसे फराउन को पता चल गया तो वो मुझे भी कत्ल कर देगा, इसलिए वो मध्यान की तरफ भाग जाता है। लेकिन ये डर उसकी जिंदगी में आता है, क्यों आता है? क्योंकि वो कत्ल करता है, उसे सजा का डर होता है, कत्ल होने का डर होता है। लेकिन ये डर उस वक्त तक रहता है जब तक उसका खुदा के साथ राबता नहीं होता, खुदा को पहचानता नहीं। जब वो जली हुई झाड़ी के पास नहीं जाता, खुदा उसके साथ हम कलाम नहीं होता, उस वक्त वो डरता रहता, उसकी जिंदगी का डर जो उसकी जिंदगी का हिस्सा रहता है। लेकिन जब खुदा उसके साथ हम कलाम होता है, उसकी जिंदगी में आता है, खुदा को चखता है, देखता है, तो फिर डर उसकी जिंदगी से दूर चला जाता है। और वही मूसा फिर फराउन के पास जाता है, उससे हम कलाम होता है। वही मूसा फिर लोगों के साथ बात करता है। वही मूसा फिर पानी को भी, समंदर को भी हुक्म देता है और समंदर उसमें छड़ी मारता है और समंदर में टुकड़े हो जाता है। एक और नबी देखते हैं जो कि पहले सलातीन, जिसका जिक्र पहले सलातीन 18वें और 19वें बाब में देखते हैं। पहला सलातीन उसका 18वां और 19वां बाब। ये हम देखते हैं कि एलिया बाल के 450 नबियों को कत्ल करता है। तो फिर एजाबल को पता चलता है कि उसने मेरे नबी कत्ल कर दिया है। फिर एजाबल कहते हैं, उसके पास कासत भेजती है और उसे कहते हैं कि मैं तेरा हाल भी इन जैसा ही करूंगी। और वो कहाँ भाग जाता है? होरेब पहाड़ पे भाग जाता है, वहां एक गार में जा टिकता है और फिर खुदा कहता है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है? यानी एलिया जो इतना बहादुर नबी था, पुरजोश, आग वाला उसे नबी कहते हैं, और वो डर जाता है, खौफ आ जाता है, मौत का खौफ आ जाता है उसे, और बाग के उधर होरेब पहाड़ पे जाके छुप जाता है, गार में छुप जाता है। एक और नबी का मिसाल देखते हैं, यिर्मयाह नबी, उसका पहला बाब। यिर्मयाह नबी उसका पहला बाब 4-7वीं आयत।
यह हम देखते हैं कि यिर्मयाह की बलाहट है। यिर्मयाह पहला बाब 4 आयत से लेकर 7 आयत तक। मैं पढ़ूं या आप पढ़ेंगे? क्योंकि पढ़ेगा। तब खुदावन का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, इससे बेशतर कि मैंने तुझे बातन में खलक किया, मैं जानता था और तेरी औलाद से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा, हाय खुदा देख, मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावन ने मुझे फरमाया, यूं ना कह कि मैं बच्चा हूं, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। जी, यिर्मयाह क्यों डरता है? क्योंकि वो डरता है कि मैं बोल नहीं सकता, मैं छोटा हूँ, मैं बच्चा हूँ, और खुदावंद ने मुझे कहा कि मैं तुझे कौमों के नबी ठहराऊंगा। तो लेकिन खुदावंद से कहता है कि ये ना कह कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तो उनके चेहरों को देख के ना डर, क्योंकि खुदा फरमाता है कि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। कि चेहरा देख के डर जाते हैं, अमीर लोग हैं उसे उन्हें देख के डर जाते हैं, या हमसे कुछ ताकतवर है उनसे देख के डर जाते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। ये थे नबी। क्या खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी डरते रहे हैं? खुदा यीशु मसीह के शागिर्द भी डरते रहे। मत्ती 14 बाब उसकी 25वीं आयत से लेके 27वीं आयत तक। मत्ती 14 बाब 25वीं आयत से लेके 25 में से और जी। और वो रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। शागिर्द उसे झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे कि भूत है, और डर कर चला उठे। उसने फौरन उनसे कहा, खता जमे खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। पतरस ने उससे जवाब में कहा, आए खुदावन, अगर तू है तो मुझे हुक्म दे कि पानी पर चलकर तेरे पास आऊं। खुदा यीशु मसीह शागिर्द जो कि यीशु के साथ चलते फिरते रहे, जो कि यीशु को मोज़े करते देखते रहे, यीशु को बदरूहें निकालते देखते रहे, और उन्हें पता था कि ये खुदा का बेटा है, लेकिन वो भी डर जाते रहे। और जब यीशु को रात के पहर में देखते हैं कि यीशु पानी पर चलता हुआ उनके पास आ रहा है, तो घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं कि भूत है, डर के चला उठते हैं। एक और जगह हम देखते हैं यूहन्ना उसका 20वां बाब 19वीं आयत। यूहन्ना की अंजील उसका 20वां बाब 19वीं आयत। बीसवां बाब 19वीं आयत। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, यूहन्ना 21वां 20वां बाब, ठीक है। 20वां बाब 19वीं आयत। फिर उसी दिन जो हफ्ता का पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां के दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। खुदा यीशु मसीह, ये उस वक्त की बात है जब खुदा यीशु सलीब पे मौत हो चुकी थी, उसकी मर चुका था। तो जो शागिर्द थे नामीद हो चुके थे, मायूस हो चुके थे, और वो एक जगह यहूदियों के डर से बंद थे। लेकिन यीशु आकर उनके दरमियान में आ खड़ा होता है। ये मुख्तलिफ तरह का डर है जो हमने बाइबल में देखा है कि कहीं पे आदम खुदा से डरा क्योंकि उसने गुनाह किया था। आदम ने गुनाह किया, डर उसकी जिंदगी में आ गया। फिर डर ऐसे जिंदगी में आया कि तकरीबन एक इंसान की जिंदगी का डर एक हिस्सा बन गया। नबियों की जिंदगी हमने देखा है कि नबी भी डरते रहे, शागिर्द डरते रहे।
क्या हमें बाइबल का हमें डरना चाहिए? क्या हमें हमारी जिंदगी में डर होना चाहिए? क्या हमारी जिंदगी का डर हिस्सा है? हमें डरना चाहिए? बाइबल इसका मतलब क्या कहती है? दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब 7वीं आयत में क्या लिखा है? दूसरा तीमुथियुस उसका पहला बाब 7वीं आयत। के खुदा ने हमें, दूसरा बाब 33, दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 7वीं आयत। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। अच्छा, ये जो उर्दू में जो ट्रांसलेशन हुई है ये थोड़ी सी बाइबल, ये मेरे पास न्यू इंग्लिश वर्जन है, न्यू NIV है, न्यू इंटरनेशनल वर्जन है। उसमें लिखा है फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस अ स्पिरिट ऑफ टिमडटी। टिमडटी कहते हैं उनको जो डरपोक होना, डरना, टिमडटी उसे कहते हैं। बट अ स्पिरिट ऑफ पावर, ऑफ लव एंड ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। यानी कहने का मतलब है कि खुदा ने हमें डर की रूह नहीं दी, दहशत की रूह नहीं दी कि हम डरे चीजों से डरे, हम लोगों से डरे, हम बीमारियों से डरे या किसी चीज से डरे। खुदा ने हमें किस रूह दी है? बल्कि कुदरत, कि जैसे खुदा हमारा कुदरत वाला था, खुदा ने वही कुदरत, वही ताकत हमें भी दी है, हम खाना तरबियत की रूह दी है। फिर रोमियो 8वां बाब उसकी, रोमियो 8वां बाब 15 आयत में क्या लिखा है? आठवां बाब 15वीं आयत। अगर खुदावंद हमारे साथ है तो हमें किसकी दहशत। रोमियो 8:15। क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालक होने की रूह मिली है जिसे हम अब्बा यानी ए बाप कह के पुकारते हैं। यानी हम डर वाली रूह नहीं मिली, विरासत में हमें ले पालक उसके बेटे हैं, खुदा के बेटे हैं। ले पालक उसे कहते हैं जो अडॉप्टेड होता है। तो कानून के मुताबिक जो हकीकी बेटे के जो हकूक होते थे वही ले पालक बेटे को भी मिलते थे। यानी हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं, और खुदा ने हमें, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे डर पैदा हो। यानी कहने का मतलब कि डर की रूह भी होती है, डर की रूह भी होती है। मुख्तलिफ तरह की रूह हैं जो कि हम जब गुनाह करते हैं, चले जाते हैं, गुनाह में चले जाते हैं, तो मुख्तलिफ तरह की रूहें हम में आ जाती हैं। उनमें से एक रूह जो है डर की रूह भी है, जो हमें पीछे धकेलती है। और डर जो है किस चीज का उल्टा है? दुश्मन है, दैट्स एनिमी ऑफ फेथ, जो कि ईमान का एक उल्ट है। जब हम ईमान में हैं तो फिर हम डरते नहीं हैं, हम दलेर हैं, फिर हमें शक नहीं आता, हम आगे बढ़ते हैं, विद्रोहों को निकालते हैं, विद्रोहों को झिड़कते हैं, हम अंधेरे से नहीं डरते। जॉब खो भी जाए तो हम डरते नहीं है, हमें जॉब का भी डर नहीं होता कि हमारी जॉब चली जाए, क्योंकि हमें पता है कि खुदा हमारे साथ है। बच्चों के मुस्तकबिल से हम नहीं डरते, हमें पता है कि यहोवा यानी खुदा का बेटा हमारे साथ है। उसने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो। तब जब बच्चों को उसके पास लेके आते हैं तो खुदा उनकी तमाम जरूरतों को पूरा करता है, उनके फ्यूचर का जिम्मा लेता है। हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसके बेटे और बेटी हैं? आसमानी बाप के और बेटे और बेटी हैं। वो जिसने आसमान को बनाया, जो चाहता है वो करता है, जिसके हाथ में सब कुछ है और जिसे कोई रोक नहीं सकता, जिसे कोई रोक नहीं सकता, जो चाहता है वो करता है। कोविड जो 19 की सिचुएशन आजकल चल रही है, मेरा ईमान है कि जब हम खुदा के लहू में छुपे रहते हैं, जब हमारी जिंदगी खुदा के सामने है, हमारी जिंदगी गुनाहों से पाक है,
हम खुदा के साथ साथ चल रहे हैं। जब आप खुदा के साथ साथ चलते हैं तो खुदा का खुदा का पाक लहू आपको छुपाए रखेगा। कोई बीमारी, कोई वबा, कोई जरासीम, कोई वायरस आपके बदन को छू नहीं पाएगा। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ। हमारी यहाँ पे जर्मन बहन है, उसने मुझे डॉइच में भेजा, जर्मन लैंग्वेज में भेजा था। ये है कि ये जिस तरह का आजकल कोविड-19 चल रहा है, वायरस चल रहा है, फ्लू चल रहा है, उस तरह का वायरस जो है, इस तरह का फ्लू 1910 में आया था, पूरी दुनिया में आया था, जिसे कि स्पेनिश फ्लू कहते हैं। इतना जबरदस्त था कि लोगों के घर जो है डेड बॉडी से भर गए थे। बड़े सारे लोग फौत हुए, बड़े सारे लोग मर गए, लेकिन उनको उठाने वाला कोई नहीं था। हुकूमत ने क्या किया कि एक इनाम रख दिया कि जो डेड बॉडीज को रिमूव करेगा, उन्हें जो म्यूचुअल ग्रेव्स होती हैं, इज्तिमाई कब्रें होती हैं, उनमें डालेगा, हम उन्हें बहुत बड़ा मुआवजा देंगे। ठीक है। लोगों की जिंदगी में इतना डर था, इतने डरे हुए थे इस वायरस से, इस फ्लू से, कि कोई बाहर ना निकला। एक शख्स था, उसका नाम था जॉन जी लेक। तो उसने हिम्मत की, बाहर निकला। वो मास्क नहीं पहनता था, वो क्या कहते हैं, ग्लव्स नहीं पहनता था। तो उसने घरों में जाके उनकी डेड बॉडीज को उठाया और उन्हें इज्तिमाई कब्रों में डालना शुरू कर दिया, दफनाना शुरू कर दिया। उसे कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर, जो मेडिकल स्टाफ था या डॉक्टर्स थे, वो बड़े हैरान हुए कि ये क्या हो जाए भाई, ये तुझे कुछ भी नहीं हुआ। तो वहां जाता है जहां पे फजा भी गंदी हुई होती है, कुछ नहीं तुझे हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि मेडिकल का जो स्टाफ था या मेडिकल जो मिनिस्ट्री थी, वजारत ने उसके पास एक डॉक्टर को भेजा और उसने उससे आके बात की भी, क्या वजह, तुझे कुछ नहीं हुआ, इतने लोग मर गए हैं, इतने फौत हो गए हैं, क्या वजह, तुझे क्यों नहीं कुछ हुआ। कहना वजह यह है कि मैं जिस बाप की खिदमत करता हूँ, जिसकी परस्तिश करता हूँ, उसकी रूह मुझ में है, और जब उसकी रूह मुझ में है तो कोई जरासीम मुझे छू नहीं सकता। जब छूता भी है तो मर जाता है। तो कहने लगा तुम्हें नहीं यकीन आता तो लेबोरेटरी टेस्ट कर लो। तो कहने लगा ठीक है, हम तेरा लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि डेड बॉडी ली और डेड बॉडी के फेफड़ों में से उन्होंने कुछ रेशा वगैरह निकाला और रेशा निकाल के उन्होंने उसके हाथ पे रख दिया और फिर उन्होंने उसका हाथ चेक किया, माइक्रोस्कोप के नीचे रखा। तो उन्होंने देखा कि जितने भी जरासीम थे सारे मर गए, सारे तबाह। कहने लगा कि जो खुदा का पाखरू जो मुझ में दौड़ता है वही इन जरासीमों को खत्म कर देता है, वही इंतबाह कर देता है, वही इनको यानी इनको जला देता, खत्म कर देता है। मेरे बाप के साथ राब्ता है, उसका रूह मुझ में है और रूह जो है वो इन जरासीम को, इन जसूमों को या इन वायरसेस को टिकने नहीं देता मेरे बदन में। जैसे 15वीं आयत में 11वीं आयत में लिखा है कि रोमियो 8वां बाब 11वीं आयत में क्या लिखा है, और अगर उसी का रूह तुम में बसा हुआ है जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया, और जिसने मसीह यीशु को मुर्दों में से जलाया वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेगा। मैं दोबारा बाइबल इंग्लिश की पढ़ूंगा। इंग्लिश किताब में लिखा हुआ है कि जो इंग्लिश किताब बाइबल में लिखा है कि जब थोड़ा तर्जुमा होता है तो 8वां बाब तो इससे थोड़ा सा मफहूम बदल जाता है। 8वां बाब 11वीं आयत। And if the spirit of him who raised Jesus from the dead is living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies. कि वो रूह जिसने, वो खुदा जिसकी रूह ने खुदा यीशु मसीह को जिंदा किया, वो रूह तुम्हारी
फानी बदनों को भी जिंदगी दे सकता है। यानी इसका कहने का मतलब, लेकिन उर्दू में ये तर्जुमा हुआ है, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने रूह के वसीला से जिंदा करेगा। ये थोड़ा सा और मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है कि विल गिव लाइफ टू योर मॉर्टल बॉडीज, कि तुम्हारी जिंदगी दे सकता है, देगा, थ्रू हिज स्पिरिट हु लिव्स इन यू, उस रूह के वसीले से जो के जो तुम में बसती है। यानी एंड इफ द स्पिरिट ऑफ द वन हु रेज्ड जीसस फ्रॉम द डेड लिव्स इन यू, द वन हु रेज्ड क्राइस्ट फ्रॉम द डेड will also give life to your mortal bodies। यानी एक मफहूम ये है कि जब हम क़यामत में क़यामत का वक्त आएगा तो हमारे जो फानी बदन है उनको भी जिंदगी देगा। एक मफहूम ये है कि जब वो रूह हम में है तो हमारी जो मॉर्टल बॉडी है, जो फना होने वाली जो बॉडी है, उसे वो जिंदगी दे सकता है। वो रूह हम में काम करता है, वो हमें जिंदा रखता है, वो जिंदगी देता है। हमें डरने की जरूरत नहीं है। अपने जॉब्स के लिए ना डरें, इंसानों से ना डरें, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए ना डरें। तमाम किस्म के डर जो है अपनी जिंदगी से निकाल फेंकें, क्योंकि खुदा ने हमें डर की रूह नहीं दी बल्कि दिलेरी की रूह दी। दिलेरी के साथ जिए, दिलेरी के साथ मांगे, दिलेरी के साथ उन जो तमाम जो मनफी की ताकतें हैं उन्हें डांटे, जो आपकी जिंदगी में काम करते हैं, जो आपको पीछे लेके जाती हैं, जो आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो तरक्की से रोकती हैं, जो आपको खुदा के नजदीक लेके जाते हैं, उन्हें दिलेरी के साथ, फजल के साथ, खुदा के फजल के साथ, और खुदा के जो आपने खुदा का जो और आप में रूह बसा हुआ है उसके साथ उन्हें डांटा करें। तो खुदा का जो नाम है जिसमें बड़ी ताकत है, कुव्वत है, जो सब नामों से आला है, और वो क्या कहते हैं उर्दू इंग्लिश में है कि दैट वर्क्स वंडर्स, कि वो एक मोज़े करता है। मुझे भाई यासर की एक बात याद आ रही है कि पिछले दिन उनसे बात हुई थी, कह रहे थे कि मैं गाड़ी में 2-3 लोग भाइयों को लेके जा रहा था, तो उन्हें पॉजिटिव था, पॉजिटिव कोविड पॉजिटिव था। वो डर रहे थे कि कुछ ना हुआ, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि खुदा का जो पाकरू हम में है, जो खुदा का हम जिस नाम लेते हैं वो कोविड से बहुत बड़ा है, ताकतवर है। कोविड इज लाइक छोटा सा जरसूम है जो हमारे खुदा के सामने बहुत छोटा है। खुदा इससे बहुत बड़ा है। मैं ये नहीं कहता कि फिर दे रहो ऐसे ही, हमें एहतियात भी करनी चाहिए, लेकिन डरे ना, खौफ ना करें। खुदा आपके साथ है। आपका खुदा का जो लहू है उसने आपको घेरे हुए है। खुदा के पाखरू ने आपको घेरा हुआ है। खुदा के पाखरू की बाढ़ जो है, खुदा के लहू की बाढ़ जो है, वो आपके चुगिर्द है। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है, तू मेरे साथ है। दाऊद किसी से नहीं डरता था, वो शेर को भी मार देता था, रीछ को भी उसने मारा, उसने जाति जूलियत को भी मार दिया, क्योंकि कहता है कि खुदा का पाखरू मेरे साथ है। इस डर की रूह को बाहर निकालें, एक नॉर्मल जिंदगी बसर करें। डर जो को हमारी जिंदगी को आगे बढ़ने से रोकता है। मेरा ईमान है कि इस कलाम के वसीले से खुदा ने आपको नई सोच दी होगी, नई बरकत दी होगी, और मेरा ईमान है कि आप इस डर से पाक जिंदगी बसर करें, क्योंकि खुदा ने जो हमें जो रूह दी है वो डरने वाली रूह नहीं है, वो दलेरी की रूह है, जुर्रत की रूह है। और मेरी दुआ है कि खुदा आपसे दलेरी की रूह के साथ, जुर्रत की रूह के साथ
तमाम मुश्किलात का सामना करें जो कि हमारी जिंदगी में आती है। आप सबको बरकत दे और हमेशा खुदा के आपके खुदा के फजल के सामने रहें, खुदा के फजल के तख्त के सामने रहें, खुदा के लहू में छुपे रहें और इसी तरह खुदा में बढ़ते रहें, उसके उसके अरफान में, उसके जलाल में, उसके फजल में कदम मारते जाएं। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। हालेलुया। आमीन आमीन आमीन। अभी यासर भाई आप होस्ट करें अभी थोड़ा। भाई विल्सन, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आपने बड़े कीमती वक्त से जो है हमें वक्त दिया और इस खूबसूरत कलाम को हमारे साथ शेयर किया। आप पहले भी हमारे लिए हमेशा जो है खूबसूरत कलाम पेश करते थे और आज इतने वक्त के बाद फिर आपको सुना तो पुरानी यादों से जो है तरोताज़ा हो गए। तो हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आइए इस रफाकत के लिए हम छोटी सी दुआ करते हैं। अपने सर को झुकाते हैं। जिंदा और जलाली खुदावंद, रहमदिल मेहरबान खुदावंद, हम तहा दिल की गहराइयों से हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम दूर दराज से एक बार फिर इस ऐप के जरिए हम एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं और आज ये देखकर हम वाकया ही खुश हुए कि रब्बुल फाज आपकी मोहब्बत हमेशा हम में कायम और दायम रहती है, आपका प्यार हमेशा हम में कायम और दायम रहता है। आज उसी तरह हम वापस जिंदा उस्मानी खुदा जुड़े और एक दूसरे को सही सलामत पाया। हम आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा ताला। अपने बंदा भाई विल्सन को रब्बुल फाज जिंदा उस्मानी खुदा जिस तरह मुल्क ओमान में हम जैसे कई बेटों की जिंदगियों को बचाने में सर्व किया रब्बुल फाज, वैसे ही जिंदा उस्मानी खुदा मुल्क जर्मनी में और दुनिया भर में अपने बेटे को अपने जंगजू बनाने में इस्तेमाल कर। जिस तरह उन्होंने हमारे दिलों में बीज बोया कलाम का और आज वो बीज फल कर जो है वो बड़ा हुआ और जो है वो फल लाया, उसी तरह वो ऐसे कई से पौधे जो हैं वो दुनिया भर में लगाएं ताकि उनके वसीला से और लोग बचाए जाएं। खुदाउंद अपने बंदा को बड़ी भारी बरकत दीजिए, अपने बंदा के घराने को बड़ी भारी बरकत दीजिए और जिंदा उस्मानी खुदाउंद तमाम कलीसिया को इस कलाम के वसीला से भारी भारी बरकत दीजिए। मांगते हैं आपके प्यारे बेटे खुदाउंद यीशु मसीह के वसीला से। आमीन आमीन। हमारे साथ भाई इमरान है जो बहुत खूबसूरत खुदाउंद के वर्शिपर हैं। तो हम उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो अपनी आवाज में जो है हमें खूबसूरत गीत सुनाए। भाई यासर भाई कैसे हैं? ठीक है बस बिल्कुल। यासर भाई, आज तो मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं है, तो प्रस्तिश का नेक्स्ट फ्राइडे से कुछ चेंज कर लेंगे आप माइक। आप सिंपल आवाज में सुना दे, किसी के पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था सबने गाया, आप सिंपल आवाज में सुनाए अपनी। चलिए एक सेकंड करिएगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ, अपना एक गीत है उसमें मैं। जी जी। आवाज आवाज आ रही है?
जी जी, आ रही है आवाज आपकी, आ रही है। भाई इमरान, आपकी आवाज। हेलो। भाई इमरान, आप आवाज सुन रहे हैं हमारी? हाँ जी यस भाई। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं गीत गाता हूँ एक, मैंने यहाँ पे आके बड़े सारे गीत सीखे, जर्मन में भी सीखे, इंग्लिश में भी, उर्दू जी यार जी। मैं गीत गाता वो हूँ रेडी हो रहे हैं तो चले, जब तक आप इमरान भाई रेडी हो रहे हैं, भाई विल्सन से हम गीत सुनते हैं। जी। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यस्सु तू मौजूद है। पूरे दिल से कोई जब पुकारे तुझे, मेरे यीशु तू मौजूद है। मेरे यीशु तू मौजूद है, मेरे यीशु तू मौजूद है। कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, कोई महफिल सजे जब तेरे नाम से, मेरे यीशु तू मौजूद है। तू मौजूद है, तू मौजूद है। कोई तुझ सा नहीं ऐ मेरे नासरी, हर कदम पर तू ही आश्रयनुमा। तेरी पूजा करूं, तुझको सजदे करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा। तेरी पूजा करूं, तुझको सजदे करूं, तेरा नाम ही मेरी शिफा। ओ परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी, ओ परस्तिश तेरी जिस जगह जिस घड़ी, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। जो भी वादे किए पूरे होके रहे, तू है वादों का सच्चा खुदा। तू मेरी जिंदगी, तू मेरी हर खुशी, तू ही हर पल मेरा आसरा। हर गुनाह की दवा, हर मर्ज की शिफा, हर गुनाह की दवा, हर मर्ज की शिफा। मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। मेरे मुश्किल कुशा, मेरे जिंदा खुदा, है तुझी पर भरोसा मेरा। जब कभी हूँ झुका तेरे आगे यीशु, तूने सुन ली मेरी इल्तिजा। गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, गिर पड़ूं जो कभी रास्ते में कहीं, मेरे यीशु तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है, तू मौजूद है। हालेलुया। उनकी तारीफ हो। जी इमरान भाई, आप रेडी हैं? मेरे ख्याल इमरान भाई शायद डिस्कनेक्ट हो गए। आइए जीजो, अब वक्त है कि हम दुआ का आखिरी जो है हिस्सा खत्म करें। तो भाई विल्सन से मेरी दरख्वास्त है तो दुआए रब्बानी से और कलाम बरकत से जो है वो कलीसिया की रुखसत करें।
अभी वो दुआ करें कि जो खुदा ने हमें सिखाई हुई है, "ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम माना जाए, बादशाही आए, तेरी मर्जी आसमान पर होती है, जमीन पे भी हो। हमारे रोज को आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जा को माफ करते हैं, तुम्हारे कर्ज हमें माफ कर, और आजमाइश में पड़ने दे, बल्कि बाइस से बचा। बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा की मोहब्बत और शराकत आपसे लेकर हमेशा तक अब सबके साथ, पूरी कलीसिया के साथ, जहां कहीं भी ताकि लोग बसते हैं, हम सबके साथ दम के आना मुबारक हो, का जाना मुबारक हो, ताकि लहू में छुपे रहे। रहम और चाहती की जो बरकतें वो आपको मिले, आसमान की बरकतें, पानी की बरकतें, जमीन की बरकतें आपको दे। सब कुछ मांगते तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीला से ही, आमीन। हालेलुया। आमीन 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 आमीन। थैंक यू विल्सन भाई, आपने हमें वक्त दिया। और हमारे साथ जुड़े हैं भाई नदीम आफ्ताब भाई, ये भी मैं कहा जर्मनी से हैं भाई। ये मलेशिया से हैं। मलेशिया से मैं तो हाँ जी। थैंक यू भाई नदीम आफ्ताब भाई। हाँ, तो थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारे लिए बड़ा एक्साइटेड वो